इसमें आपको नोट्स, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ फाइल फ्री और प्रीमियम दोनों मिल जाएंगे। साथ ही आप यहां से जेईई मेंस और नीट एडवांस सभी की तैयारी भी कर सकते हैं। इस ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। साथ में एक हेल्पलाइन नंबर मिलेगा 9818434684। इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। वेलकम, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। ठीक है, तो ये कक्षा 12 वालों के लिए वीडियो है। हम ये पहले बता देना चाहेंगे आप लोगों को कि ये जो वीडियो है किसके लिए है, कक्षा 12 वालों के लिए है। ठीक है, लेकिन विषय क्या है? विषय है हिंदी। ठीक है, जो विषय है वो है आपका हिंदी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदी का वो क्वेश्चन बताएंगे जो 4 नंबर आपको दिलाएगा। समझ में आ रही बात? इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया था जिसमें कर्ण का चरित्र चित्रण हमने बताया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आप लोग देख लिए होंगे, और जो नहीं देखा है वो देख सकता है। उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिला हुआ है, वहां पे जाके वो देख सकता है। ठीक है, चलिए तो हम ज्यादा बात नहीं करते हैं और हम इस वीडियो को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुंती का चरित्र चित्रण बताएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के। तो ये 4 नंबर के श्योर एकदम सर्टेन है कि ये आते ही हैं। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आना निश्चित होता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा पहले हम आपको ये बता देते हैं। तो क्वेश्चन आपको इस तरह पूछेगा कुछ कि रश्मि रथी के आधार पर कुंती के चरित्र चित्रण की विशेषता बताइए, और उसके सामने लिखा होगा 4 नंबर का। समझ में आ रही बात ना? तो 4 नंबर आपको दिखेंगे तो आपके मन में कुछ लालच बढ़ेंगे कि ये 4 नंबर काश हमारे होते। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल आपके होंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या? कुंती का चरित्र चित्रण। ठीक है, कुंती का चरित्र चित्रण, चरित्र चित्रण। ठीक, कुंती का चरित्र चित्रण। तो हम आपको बता देना चाहेंगे कुंती का चरित्र चित्रण लिखने से पहले तो कुछ बातें उनको पहले हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कुंती कौन था पहले ये बताएंगे। तो कुंती कौन थी? कुंती पांडवों की माता थी। तो लिखेंगे कुंती। ठीक है, कुंती पांडवों की ठीक है, पांडवों की माता है। कुंती कौन है इसमें? कुंती पांडवों की माता है। ठीक है, और ध्यान दीजिए सूर्यपुत्र कर्ण। ठीक है, जो कर्ण थे वो किसके पुत्र थे? सूर्य के पुत्र थे। ठीक है, तो सूर्यपुत्र कर्ण। ठीक है, सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से ही हुआ था। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? सूर्यपुत्र कर्ण, ठीक है, का जन्म ठीक कुंती के गर्भ से हुआ था। गर्भ से ही हुआ था। ठीक है, तो कुंती के बारे में आपको कुछ बताएंगे डिटेल्स में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार कुंती के 5 नहीं बल्कि 6 पुत्र थे। कैसे? वो तो पांडवों की माता थी, ये तो ठीक है, लेकिन वो जो कर्ण था वो उन्हीं के गर्भ से ही जन्म लिया था। कौन? कर्ण। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आप रश्मि रथी की कहानी को पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे उसकी पुत्र थी। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे केवल इनके चरित्र चित्रण की बात करेंगे, इन्हीं के बारे में। तो हम लिख देंगे इस प्रकार ठीक है, इस प्रकार कुंती के 5 नहीं बल्कि 6 पुत्र थे। कितने थे? बल्कि 6 पुत्र थे।
ठीक है। कुंती के चरित्र की विशेषता कुछ इस प्रकार हम करेंगे, तो हमको ये बता देंगे कैसे करेंगे। अब हम पहले उनके लिए एक हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग का मतलब एक टॉपिक बनाएंगे जिसपे उनके बारे में लिखेंगे। तो पहला हम बनाते हैं क्या टॉपिक, पहला हमारा होगा समाज भीरू। ठीक है, समाज भीरू। इसका मतलब क्या होता है, हम ये भी आपको बताएंगे कि समाज भीरू का मतलब क्या होता है। समाज भीरू का मतलब कि लोकलाज। किसका लोकलाज, समाज का लोकलाज, जो समाज में अपनी इज्जत को ध्यान में देता है। ठीक है, समाज में जो अपनी इज्जत का ख्याल रखता है उसको कहते हैं समाज भीरू। मतलब कि जो समाज में, भीरू मतलब डरे, लाज से। ठीक है, लोकलाज से डरता है। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरा पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा, एक ममतामयी मां। ठीक है, एक ममतामयी मां। ठीक है, कुंती क्या होती है, एक ममतामयी मां भी होती हैं। तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो बताएंगे कैसे। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया दो हेडिंग आपके। अब हम इसको हम कैसे लिखेंगे, आइए हम आपको लिख के बताते हैं। ठीक है, तो पहला हम हेडिंग डालेंगे क्या, पहले डालेंगे हम समाज भीरू। समाज भीरू। ठीक है, अब चलिए हम इसके बारे में लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कुंती लोकलाज के भय से अपने नवजात शिशु को बहा देती है। किसको, गंगा में बहाती है। नवजात शिशु मतलब जो जिसको बहाती है वो कौन होता है, वो कर्ण होते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कुंती। ठीक है, कुंती लोकलाज के भय से ठीक है, भय से अपने नवजात शिशु, मतलब जो छोटा बच्चा होता है उनका नवजात शिशु ठीक है, नवजात शिशु को कहां बहाती हैं, गंगा में बहा देती हैं। तो लिखेंगे को गंगा में बहा देती हैं। क्लियर है, तो इतना समझ में आया। ये किसका काम है, समाज के भीरू से। समाज मतलब समाज के डर से वो अपने नवजात शिशु को क्या करती हैं, गंगा में बहा देती हैं। तो आपको ये तो पता होगा कि वो अपने नवजात शिशु को गंगा में क्यों बहाती हैं, ये तो पता होगा। और नहीं पता है तो इस रश्मि रथी जो रश्मि रथी जो नाटक है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं हम। वह कभी, ठीक है, कौन, कुंती, वह कभी भी उसे स्वीकार नहीं कर पाती। किसे स्वीकार नहीं कर पाती, उस नवजात शिशु को जिसको वो गंगा में बहा दी थी। ठीक है, उसको कभी स्वीकार नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती, ये आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि उनको, ठीक है, ये जो नवजात शिशु था, ठीक है, वो उनके गर्भ में विवाह से पहले ही थे। ठीक है, बाकी अगर आपको डिटेल्स में समझना है तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल जरूर पढ़िएगा, ताकि आपको एक अच्छे लेवल से अच्छे से पता चल सके। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, शिशु को गंगा में बहा देती है। आगे देखिए, अब हम लिखेंगे क्या, वह कभी भी ठीक, वह कभी भी उसे स्वीकार नहीं कर पाती। उसे स्वीकार नहीं कर पाती। ठीक है, क्योंकि वो उसे कभी स्वीकार नहीं कर पाती। ठीक है, और आगे लिखेंगे क्या, उसे युवा और वीरत्व की मूर्ति बने देखकर भी अपना पुत्र कहने का साहस नहीं कर पाती। क्या नहीं कर पाती, जो उनका पुत्र था, ठीक है, उसे हम लिखेंगे उसे, ठीक है, युवा और ठीक है, और वीरत्व की
ठीक है, वीरत्व की मूर्ति बने देखकर भी, ठीक है, वीरत्व की मूर्ति बने, ठीक है, मूर्ति बने देखकर क्या, जब उनको देखती भी इस तरह देखकर भी अपना पुत्र कहने का साहस वह नहीं कर पाती। कौन? कुंती। इतनी वो क्या थी? मजबूर थी। ठीक है, मूर्ति बने देखकर, ठीक है, अब देखकर भी अपना पुत्र कहने का भी साहस नहीं कर पाती, कहने का भी साहस नहीं कर पाती। ठीक है, इतना सही है। तो ये इनका क्या था? समाज भीरू, मतलब समाज में इतना इनको डर था कि ये सब वो नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो अपने नवजात शिशु का क्या करती हैं? उस गंगा में उसको बहा देती हैं, यानी प्रवाह कर देती हैं। किसके डर से? समाज भीरू, समाज के लोक लाज, समाज के डर से। तो इतना काम वो नहीं कर सकती थी। समझ में आ गया? चलिए, अब दूसरी हेडिंग क्या है? एक ममतामयी मां। अब उस मां की क्या ममता होती है, अब हम उसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपको एकदम बेसिक तरीके से बताएंगे। तो आइए समझिएगा, ध्यान से देखिए उसको। तो हेडिंग लिख लेते हैं। हेडिंग क्या है आपकी? एक ममतामयी मां। एक ममतामयी मां। एक ममतामयी मां। ठीक है, अब इसके बारे में हम लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा। हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे? कुंती ममता की साक्षात मूर्ति है। कौन? कुंती। ठीक है, कुंती ममता की साक्षात, ठीक है, साक्षात मूर्ति है। ठीक है, अब देखिए, अगर कुंती जी एक ममतामयी मां है तो किस प्रकार है ये आपको इसमें दिखाना होगा। ठीक है, तब आपका और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा, मतलब कि और भी मस्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, कुंती ममता की साक्षात मूर्ति है। ठीक है, कुंती को कैसे है, अब ये देखिए, हम उसको वो दिखाएंगे। तो लिखेंगे, कुंती को जब पता चलता है कि, क्या पता चलता है? कि जब कर्ण का उनके अन्य 5 पुत्रों से युद्ध होने वाला है, तब क्या करती हैं? यहीं पे आप लोग इनकी ममता देखेंगे, और किस प्रकार देखेंगे, आइए हम आपको समझाते हैं। तो लिखेंगे, कुंती को, ठीक है, कुंती को जब पता चलता है, कुंती को जब पता चलता है, क्या पता चलता है? कि कर्ण, जब पता चलता है कि कर्ण का, ठीक है, उनके अन्य 5 पुत्रों, जो उनके 5 पुत्र थे, पांडव थे, उनको, ठीक है, उनके अन्य 5 पुत्रों से युद्ध होने वाला है। उनके अन्य 5 पुत्रों से, 5 पुत्रों से युद्ध होने वाला है। तो क्या करती हैं वो? युद्ध होने वाला है। ठीक है, युद्ध होने वाला है, तो क्या करती हैं? तो वह कर्ण के सामने जाती हैं और कर्ण को मनाने उसके पास जाती है। उसके पास जाकर क्या करती हैं? कर्ण को मनाती हैं। और किस प्रकार मनाती हैं ये देखिएगा, हम आपको बता रहे हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जब उनको पता चलता है कि कर्ण का युद्ध, ठीक है, उनके अन्य 5 पुत्रों से होने वाला है, तो क्या करती हैं? तो वह, ठीक है, तो वह कर्ण को मनाने, ठीक है, उसके पास जाती हैं। किसके? कर्ण के पास। उसके पास
जाती हैं और उनके पास जाकर क्या करती हैं, पास जाती हैं, उनके पास जाकर क्या करती हैं और उसके प्रति अपनी मतलब कि उनके पास जाती हैं और उनको उनके बारे में बताती हैं, ठीक है, उसके प्रति अपना ममतत्व मतलब ममता एवं प्रेम प्रकट करती हैं। और किस प्रकार करती हैं आइए देखते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, उनके प्रति, ठीक है, और उसके प्रति लिखेंगे और उसके प्रति, किसके, कर्ण के प्रति, ठीक है, उसके प्रति अपनी ममता, ठीक है, ममता और प्रेम प्रकट करती हैं, प्रकट करती हैं, ठीक है, उनके सामने अपने ममता और प्रेम को क्या करती हैं, प्रकट करती हैं। किस प्रकार प्रकट करती हैं, वह नहीं चाहती, क्या कहती हैं, वह नहीं चाहती, वह नहीं चाहती, ठीक है, कौन नहीं चाहता है, कुंती, वह नहीं चाहती हैं कि उनके पुत्र, ठीक है, उनके पुत्र युद्ध भूमि में एक दूसरे के साथ संघर्ष करें। मतलब वो ये नहीं चाहती है कि युद्ध भूमि में हमारे ही पुत्र आपस में ना लड़े, ठीक है, वो ये है उनकी ममता। तो वही बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि क्या कहती हैं, लिखेंगे वह नहीं चाहती, वह नहीं चाहती, ठीक है, वह नहीं चाहती कि, क्या नहीं चाहती, वह नहीं चाहती कि उसकी उनके पुत्र, उनके पुत्र, ठीक है, युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि यानी जहां पे युद्ध होता है, युद्ध भूमि में एक दूसरे ठीक है, एक दूसरे के साथ संघर्ष करें, ठीक है, संघर्ष करें। तो ये थी उनकी ममता, ठीक है, कोई भी माँ रहेगी, ठीक है, चाहे आपकी मम्मी हो या हमारी मम्मी हो, ठीक है, तो ये नहीं चाहेंगी उनके दो बेटे आपस में लड़े, ठीक है, वो ये चाहेंगे कि हमारे दोनों बेटे, अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, ठीक है, क्या रहें, अपने अपने जगह पे खुश रहें। ये नहीं चाहेंगे कि वो दोनों आपस में लड़े या वो तीनों आपस में लड़े। तो ये होती है माँ की एक ममता, ठीक है। वैसे कुंती की भी एक ममतामयी माँ है। तो इस प्रकार है, किस प्रकार है, हमने आपको ये बता दिया, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप ये लिखना जान जाते हैं तो 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।